हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स कि मेटल हाउ मेटल रिएक्ट विद वाटर, एसिड एंड अदर मेटल सॉल्ट, है ना। और हमने ये भी पढ़ा था कि नॉन मेटल्स क्यों एसिड या वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो वो सब भी हमने डिस्कस कर लिया था। आफ्टर दैट आज हम पढ़ेंगे मेटलर्जी। बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है बेटा? मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सम, और या हम कह सकते हैं सम मिनरल्स। तो मेटलर्जी का मतलब क्या होता है? मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, मेटल को निकालना, है ना, किसी मिनरल से। सम मिनरल्स आप बोल सकते हैं या फिर सम मिनरल्स की जगह और आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेटल को और से एक्सट्रैक्ट करना या कुछ मिनरल से एक्सट्रैक्ट करना, सारे मिनरल नहीं, कुछ मिनरल से एक्सट्रैक्ट करना मेटलर्जी कहलाता है। मिनरल्स क्या होते हैं और क्या होते हैं जान लेते हैं बेटा एक बार। मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस obtained by mining which contains the metals in free state or in combined state। मिनरल्स क्या होते हैं बेटा? मिनरल्स नेचर में जो भी हमें सब्सटेंस मिलेगा दैट इज मिनरल। जैसे कि मैंने देखा कि एल्यूमिनियम हमें नेचर में बॉक्साइट की फॉर्म में मिला, क्ले की फॉर्म में मिला, तो वो सब उसके क्या है? मिनरल है। मतलब हमें मेटल्स, हम ये कह सकते हैं कि मिनरल्स एक कंपाउंड होता है जो अपने अंदर मेटल को भी रखेगा, है ना। वो कंपाउंड जिसके अंदर मेटल होती है। मिनरल्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर मेटल्स होती हैं, हम जनरली ये बोल सकते हैं ना। और वो मेटल अपने ऑक्साइड की फॉर्म में हो सकती है, और वो मेटल अपने सल्फाइड की फॉर्म में हो सकती है, या कोई भी अदर इम्प्योरिटीज के साथ हो सकती है। कोई मेटालिक इम्प्योरिटी, कोई नॉन मेटालिक इम्प्योरिटी के साथ वहाँ पे वो मेटल हो सकती है बेटा, है ना। तो हमारी मिनरल्स क्या हो गई? नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, है ना। ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो अर्थ क्रस्ट से हमें मिलते हैं, दैट इज मिनरल बेटा। या तो हमें फ्री स्टेट में मिलेंगे या फिर ये हमें कंबाइन स्टेट में भी मिल सकते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, लाइक इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। और क्या होते हैं? मिनरल से ही हम और को निकाल रहे हैं बेटा, और आर दोज मिनरल्स, है ना। और हम सिर्फ उन मिनरल्स को कह रहे हैं फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटेबली एंड कन्वेंशनली। हम उन मिनरल्स को और कह रहे हैं जहां से मेटल को निकालना हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी रहे और इजीली भी हम उसको निकाल पाए। कन्वेंशनली का मतलब इजीली भी हम वहां से मेटल को निकाल पाए। तो और हम उन मिनरल्स को कह रहे हैं जहाँ से मेटल को निकालना इजी हो, आसान हो, और हमें वहाँ से मेटल निकालना फायदेमंद भी हो, तो हम उस मिनरल को किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा? और में कन्वर्ट कर देंगे। और तभी मैंने कहा कि अब जहाँ से हमें मेटल निकालना फायदेमंद होगा और इजीली हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, वहीं से तो हम मेटल को प्योरीफाई करेंगे ना बेटा। तो मेटलर्जी में फिर हम मेटल्स को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे? फ्रॉम और, है ना। वो मिनरल से थोड़ी ना करेंगे, और से करेंगे, क्योंकि और ही हमारे मिनरल में से हमने उस मिनरल को उठा लिया जहां से मेटल को निकालना आसान था, वही तो और है। तो हम मेटलर्जी में मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और से, या कह देंगे सम मिनरल, और वो सम मिनरल क्या है? और है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक चीज देखी कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट हर मिनरल से तो नहीं कर रहे हैं ना, किसी पर्टिकुलर मिनरल से कर रहे हैं जहां से मेटल को निकालना प्रॉफिटेबल है एंड इजीली हम जहां से मेटल को निकाल पा रहे हैं ना। तो सारे के सारे मिनरल्स को तो और की तरह नहीं हम ट्रीट कर पा रहे हैं ना। लेकिन जो भी हमने और लिया है वो कहाँ से लिया है? मिनरल से लिया है। तो सारे के सारे और तो क्या है? मिनरल है ना। तो हमें ये याद रखना है कि ऑल मिनरल्स आर नॉट और, सारे के सारे मिनरल्स क्या नहीं होते? और नहीं होते, बट ऑल और आर मिनरल्स। पर सारे के सारे और क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एल्यूमिनियम की बात करूं बेटा, तो एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बॉक्साइट की फॉर्म में और क्ले की फॉर्म में, ठीक है। अब हमने देखा कि एल्यूमिनियम निकालना था, हमने बॉक्साइट के सैंपल को देखा और हमने क्ले को भी देखा, और वहां से हमने देखा कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकालना आसान है। तो ऑब्वियसली हम फिर एल्यूमिनियम को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, कहाँ से निकालेंगे? बॉक्साइट से ही, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मिनरल तो एल्यूमिनियम के कौन कौन है?
मिनरल तो बॉक्साइट भी है और क्ले भी है, लेकिन हमने मेटल को निकालना कहाँ से सही समझा, बॉक्साइट से, तो और कौन सा हो गया, बॉक्साइट हो गया, है ना। मिनरल में से ही मैंने एक को चूज किया जहाँ से मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो और है ना। तो ऑल मिनरल्स आर नॉट और, बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। ठीक है बेटा। अब मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के जनरली 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, क्रशिंग ऑफ ओर, हम ओर को क्रश करेंगे, ग्राइंड करेंगे या क्रशिंग करेंगे। क्रशिंग या ग्राइंडिंग क्या होता है बेटा, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग आर टू प्राइमरी कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये जर्नली प्राइमरी कम्युनिकेशन प्रोसेस होती हैं। जर्नली हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी मेटल हमारे पास आई, वो मान लीजिए बहुत बड़े बड़े पार्टिकल में थी, है ना, तो हम क्या करेंगे, उनको छोटे साइज पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे, जो हमारे लिए स्टेबल साइज है उनकी, उसमें हम उनको कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, क्रैशिंग कहेंगे उसको, है ना। और ग्राइंडिंग का मतलब क्या है, हम उनको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो हो जाएगा ग्राइंडिंग ऑफ ओर। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा क्रैशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ ओर बेटा। सेकेंड स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का ही दूसरा नाम हमारे पास है ड्रेशिंग ऑफ ओर या ओर बेनिफैक्शन। ठीक है, तो सेकंड हमारा स्टेप रहेगा, हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे, बेनिफैक्शन ऑफ ओर करेंगे या ड्रेशिंग ऑफ ओर करेंगे। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, इनिशियल प्योरिफिकेशन स्टेज होती है बेटा, हम ये कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास हम चावल की बोरी लाए या गेहूं की बोरी लाए, तो हमने देखा कि उस चावल की बोरी में, चावल में बहुत सारी धूल मिट्टी है ना, या हमने देखा कि उसमें मॉइस्चर है, धूल मिट्टी है, तो हम क्या करेंगे, उसको साफ कर देंगे, है ना। और अगर मॉइस्चर है तो हम उसको सुखा देंगे। तो ये क्या है, एक इनिशियल प्यूरिफिकेशन स्टेट है जहाँ पे हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर बना रहे हैं ओर से। ठीक है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग का स्टेप हमारा क्या था, मिनरल, हमें अर्थ क्रस्ट से जब हमने मेटल को निकाला तो वो किस फॉर्म में थी, मिनरल की फॉर्म में थी। 4-5 एक मेटल के मिनरल थे, जैसे हमने एल्यूमिनियम के देखे 2 मिनरल, बॉक्साइट, क्ले, है ना। तो अब हमने उनमें से उस मिनरल को चूज किया जहां से मेटल निकालना आसान था, तो उसको हमने नाम दे दिया ओर, है ना। तो मिनरल से हमने बनाया ओर। अब फिर हम उस ओर को क्या करते हैं, क्रैशिंग या ग्राइंडिंग करते हैं। बड़ी साइज है तो छोटी साइज में कन्वर्ट करेंगे, पाउडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, दैट इज क्रैशिंग एंड ग्राइंडिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, मतलब इनिशियल प्यूरिफिकेशन करते हैं, इनिशियल ड्रैशिंग करते हैं, इनिशियल बेनिफैक्शन करते हैं कि अगर थोड़ी सी मॉइस्चर है, धूल मिट्टी है, कोई नॉन मैग्नेटिक या मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है, तो हम उनको सेपरेट आउट करते हैं। और इनको सेपरेट आउट करने के काफ़ी मेथड है, हैंड पिकिंग है, मैग्नेटिक मेथड है, फ्रोथ प्रोटेशन मेथड है, नॉन मैग्नेटिक मेथड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड है बेटा, तो उन सबको हम पढ़ेंगे। यहाँ हम पहले डिस्कस कर लेते हैं सारे स्टेप्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम इनिशियल प्यूरिफिकेशन करते हैं, जैसे मैंने बताया धूल मिट्टी हम हटा देंगे ना, मॉइस्चर है सुखा देंगे, तो ये इनिशियल प्यूरिफिकेशन है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस कंसंट्रेशन ऑफ ओर को किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उस कंसंट्रेशन ऑफ ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद रिडक्शन ऑफ मेटल करेंगे। रिडक्शन का मतलब क्या है, उस मेटल से उस ऑक्सीजन को हटाएंगे। मेटल से ऑक्सीजन को जब आप हटाएंगे तो आपके पास मेटल रह जाएगी, लेकिन वो मेटल कैसी रहती है, क्रूड मेटल रहती है, जिसको हम इम्प्योर मेटल भी। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड से हमें क्या मिला, मेटल प्लस ऑक्सीजन मिला। मेटल हमारी इम्प्योर है यहाँ पे। अब हमारे पास एक देखो, स्टार्टिंग में मेटल किसी ऑक्साइड, सल्फाइड, बहुत सारी इम्प्योरिटीज लिए थी, क्रैशिंग किया, कंसंट्रेशन किया, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, और मेटल ऑक्साइड का जैसे ही रिडक्शन किया तो ऑक्सीजन वहां से हटी, हमें मेटल मिल गई। अब हमारी जो ये मेटल है दैट इज क्रूड मेटल या इम्प्योर मेटल, सेम फैक्टर है ना, ये इम्प्योर मेटल है। इस इम्प्योर मेटल को हम क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, जहां से हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिल जाएगी बेटा।